मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 40 साल है। पापा गरीब किसान थे और मम्मी का मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था। मैं और मेरा भाई बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। मेरी सहेलियां बहुत अमीर थी। स्कूल कॉलेज में वो मुझसे दूर रहती थी क्योंकि मैं गरीब घराने से थी। मुझ में भी ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं अमीर होती, मेरे पास ये चीज़ होती, काश मेरे पास वो चीज़ होती। अक्सर पापा से आकर ख्वाहिश पूरी ना होने का शिकवा करती तो मुझे टोक देते और मुझे समझाते कि अगर किसी का चेहरा लाल देखो तो अपना थप्पड़ मारकर लाल नहीं कर लेते। मगर पापा की बातें मुझे किसी तीर की तरह दिल में चुभती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि पापा ज़्यादा कमा नहीं सकते, तभी हमें तसल्लियाँ देते रहते हैं। गरीबी इंसान को हर बुराई सिखा देती है। मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। मैं हर वक्त पापा को कोसती रहती, ऊपर वाले से शिकवा करती रहती। मगर ये बात भूल गई कि शिकवा करने की जगह मैं अगर शुक्र अदा करूं और ऊपर वाले से और मांगूं तो मुझे और ज़्यादा ही देंगे। मगर मैं हमेशा हर चीज़ पर नाशुक्री करती रही। मैं जवान हुई तो पापा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मगर मैं एक लड़के को पसंद करती थी जो बहुत अमीर था। हमारी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। वो बहुत शरीफ इंसान था, मेरी बहुत इज्जत करता, अक्सर मुझे पैसे भी दे देता। मुझे भी जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं उससे पैसे मांग लेती। पापा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू किया तो मैं पापा से कहती कि मुझे अमीर घर में शादी करनी है। पापा मेरी बातों से अक्सर परेशान रहते। गरीबी ने मुझे बहुत खुदगर्ज बना दिया था। मैं हर वक्त सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचती थी। मैंने पापा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। पापा तो मेरी बात सुनकर ही दंग रह गए। उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी बात भी कर सकती हूँ। मगर पापा ने मुझे कुछ ना कहा और खामोश रहे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि अगर लड़का मुझे पसंद आया तभी मैं तुम्हारी शादी उससे करूँगा, वरना तुम्हें वहाँ शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूँगा। मैं पापा की बात पर राज़ी हो गई और अगले दिन ही उस लड़के को रिश्ता लाने के लिए कह दिया। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उस लड़के ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैंने अपने घर पर बात की है मगर मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा जहाँ कहते हैं तुम वहीं शादी कर लो। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। मैं इसको कभी कुछ ना कह सकी और मायूस होकर घर वापस आ गई। मैं घर आई तो पापा आंगन में ही चारपाई बिछाए बैठे थे। मैं पापा को देखते ही सर झुका ली। आंखों में आंसू लिए मैं अपने कमरे में जाने लगी। तब पापा की आवाज़ पर मेरे कदम वहीं रुक गए। पापा ने अपनी जगह लेटे हुए ही मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, उसने रिश्ता भेजने से इनकार कर दिया है क्या। मैंने चौंक कर पापा की तरफ देखा और कहने लगी कि नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं रिश्ता भेज देता हूँ, मगर मैं ही उसको मना कर आई हूँ क्योंकि अगर वो अपनी पसंद से शादी करता है तो उसके घर वाले मुझसे नफ़रत करते और मैं अपने आने वाली ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। पापा मेरी बात पर मुस्कुरा दिए मगर उनकी मुस्कुराहट मैं बाखूबी जान गई थी। मैं सारी रात रोती रही। सुबह जब आँख खुली तो पापा खेतों में जा चुके थे। मैं भी मायूस होकर घर में इधर उधर घूमती रही। दोपहर के वक्त दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि मेरा भाई तो शाम के वक्त घर आता था और पापा भी। तो इस वक्त कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने भाई को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि भाई काफ़ी परेशान था। बेशक वो मुझसे उम्र में छोटा था, मगर जब से मैंने पापा को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था तब से भाई ने मुझसे कोई बात ना की थी। मुझे अपने भाई की खामोशी खटक रही थी मगर मुझे उसकी खामोशी से अजीब सा डर लग रहा था। उसकी खामोशी किसी तूफ़ान के आने का पता दे रही थी। रात को पापा आए तो दोनों बाप बेटे ना जाने कमरे में बंद होकर क्या बातें कर रहे थे। मैं उनकी बात सुनने के लिए दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। जब अंदर से आती पापा और भाई की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जब भाई ने कहा कि वो मेरा रिश्ता अपने एक दोस्त से कराया है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अभी अपनी सोचों में गुम थी कि एकदम भाई बाहर आ गए। मैंने होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं कहीं शादी नहीं करूँगी। मेरे भाई ने आओ देखा ना ताओ मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुमने जो काम किया है उसके बाद तुम इस घर में रहने के काबिल भी नहीं हो।
मैं भाई से नज़रें चुराने लगी। अगले ही दिन भाई अपने गरीब दोस्त का रिश्ता ले आया। मैंने पापा से कहा कि मुझे एक अमीर इंसान से शादी करनी है, किसी गरीब से नहीं। जो गरीबी मैंने इधर देखी है वही गरीबी मुझे आगे भी देखनी पड़ेगी। मगर पापा ने मेरी एक ना सुनी और मेरा रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारियों में बस मेरा जोड़ा बनवाया गया और दहेज की छोटी मोटी चीज़ें ले ली गई। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरा पति मुझे एक सिंपल से घर में ले गए। मेरे पति बहुत खूबसूरत थे मगर कम कमाते थे। मेरे ससुराल में एक बूढ़ी सी सास थी और एक कुंवारी ननद थी जो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी। मुझे अपनी ननद की खूबसूरती से जलन महसूस होती। मैंने शादी के बाद ही अपने पति से अलग अलग डिमांड करना शुरू कर दी। अपने पति से कहती कि वो दूसरे शहर जाकर अच्छी जगह नौकरी करे, मगर मेरा पति घर छोड़ने पर राज़ी ही नहीं था। वो कहते कि मुझे अभी अपनी बहन की शादी करनी है, उसके बाद हम दूसरे शहर चले जाएंगे। वो मेरी जहाँ तक मुमकिन होता ज़रूरत पूरी करते थे, मगर मुझे हमेशा ज़्यादा की चाहत रहती थी। अपने पति की बात सुनने के बाद मैं अपनी ननद के खिलाफ़ चाल चलने लगी। मेरी ननद कॉलेज पढ़ती थी। एक दिन वो घर आई तो मैंने अपने पति से कहना शुरू कर दिया कि ये कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है। मेरा पति और मेरी ननद मुझे हैरत से देखने लगे। मेरी ननद अपनी सफाई पेश करने लगी, मगर मैंने मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पति से कहा कि मैंने आज इसे खुद देखा है, जिस पर मेरा पति काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने मेरी ननद को बहुत मारा पीटा और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। वो हर वक्त रोती रहती। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती, मगर मुझे कहाँ किसकी परवाह थी। मैं अब अपनी ननद के ख़िलाफ़ अपने पति के कान भरती रहती और उसको इस बात पर उकसाती रहती कि जल्द से जल्द कोई भी लड़का देखकर ननद की शादी कर दी जाए। एक दिन मेरी ननद छत पर कपड़े फैलाने गई। मेरे पति भी उस दिन घर पर ही थे। घर के सामने वाले घर की छत पर खड़ा लड़का कब से मेरी ननद को देख रहा था। मैंने अपने पति को अपनी ननद के खिलाफ़ करने के लिए छत पर बुलाया और उसको सामने का नज़ारा दिखाया। मेरे पति सामने का मंजर देखकर आग बबूला हो गए और ननद का घर से बाहर निकलना, यहाँ तक कि छत पर जाना भी बंद कर दिया और उसकी शादी एक अपाहिज लड़के से कर दी और उसको विदा कर दिया गया। मैं बस इतना जानती थी कि ननद की शादी एक अपाहिज आदमी से की जा रही है। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। रुक सकती के बाद मैंने पति से कहकर ननद का घर पर आना भी बंद कर दिया। वो अब महीनों महीनों घर नहीं आती थी। ज़िद करके और घर की ज़रूरत बताकर मैंने अपने पति को मजबूर कर दिया कि वो दूसरे शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सके, मगर मेरी सास ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने आंसू के ज़रिए अपने बेटे को रोकना चाहती थी। पहले तो मेरा पति भी दूसरे शहर जाने पर राज़ी नहीं हुए, मगर मेरी नाराज़गी की फ़िक्र करते हुए उन्हें दूसरे शहर जाना ही पड़ा। मेरी सास रोती रहती, हर वक्त कहती कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। मेरी बेकसूर बेटी पर तुमने बदचलन का इल्ज़ाम लगाकर उसकी एक अपाहिज लड़के से शादी करवा दी और फिर उसको घर में आने की भी इजाज़त ना थी। और अब तुमने मेरे बेटों को भी मुझसे दूर कर दिया है। तुम डायन हो, मेरी घर की खुशियाँ खा गई हो। मगर मैंने सास की बात को अनसुनी कर दी और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। मैं सास को दिन में सिर्फ एक मर्तबा खाना देती और उसको हमेशा कमरे में बंद रखती। उससे जो भी मिलने आता मैं बहाना कर देती कि वो अपने बेटे के पास गई है। मेरे पति हफ्ते में एक मर्तबा घर आते थे क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उनके आने से पहले सास को धमकी देती कि अगर मेरे पति की सारी कमाई मुझे ना दी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी और अगर उन्हें कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी सास मेरी धमकियों से डर गई। मेरे पति के जाते ही उसने सारी कमाई मेरे हाथ में पकड़ा दी और मेरे पति को कुछ नहीं हकीकत बताई। मेरी सास अब दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी, मगर मैं उसकी देखभाल न करती और जो पति पैसे देते वो सब अपने ऊपर खर्च कर लेती। अक्सर पति पूछते कि सब पैसे जाते कहाँ हैं, तो मैं कह देती कि तुम्हारी मम्मी रोज़ नए कपड़े बनवाती रहती है, कभी अपनी बेटी को भेजने के लिए तो कभी खुद के लिए। और जब पति घर वापस आते तो मैं वही पुराने कपड़े पहन लेती ताकि उसको मुझ पर शक ना हो। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था, मगर अभी तक मेरे यहाँ औलाद ना हुई थी।
मेरी सास हमेशा कहती कि ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारी जैसी औलाद दे ताकि तुम जान सको कि किसी के साथ बुरा करने का क्या अंजाम होता है। मैं सास की बात पर उन्हें झिड़क देती। वो बूढ़ी और लाचार हो रही थी, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। इसी बात का मैं फ़ायदा उठा रही थी। मैंने अपनी सास को खूब तंग किया और दिल ही दिल में खुश होती रहती। कुछ महीने गुजरे तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति को जब ये बात मालूम हुई तो वो खुशी से उछलने लगे और अपनी मम्मी से सख्ती से कह दिया कि आज के बाद मैं कोई काम ना करूं। क्योंकि मैंने जब अपने पति को खुद के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी तब मैंने अपने पति से झूठ कहा था कि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से काम करने से मना किया है और उनका कहना है कि मैं कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे अच्छी खुराक और आराम की ज़रूरत है। घर में कोई ख़ास काम तो ना होता था और जो भी काम होता था वो मेरी सास कर देती थी, मगर ये बात मेरे पति को मालूम नहीं थी। मैंने पति से कहकर अपने लिए एक नौकरानी रख ली जो हर वक्त मेरे साथ रहती और मेरा हर काम करती, मगर मेरी सास को ये मंजूर ना था। वो हर वक्त नौकरानी को किसी न किसी बात पर टोकती रहती और नौकरानी जब मुझसे शिकायत करती तो मैं सास को झिड़क देती और कहती कि ये मेरी नौकरानी है, आप कौन होती इसे कुछ कहने वाली। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ, जैसे हर चाल मेरे हाथ में आ गई थी। मगर मैं ये भूल गई थी कि एक रब ऊपर भी बैठा है जो सब कुछ देख रहा है और यकीनन वो बेहतर चाल चलने वाला है। इंसान जब किसी गुनाह में कदम रखता है तो ये भूल जाता है कि वो गुनाह करके सिर्फ अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। मुझे मेरी सास एक आंख ना भाती थी। मैं हर वक्त उसको घर से निकालने के तरीके सोचती रहती थी, मगर इस मर्तबा पति घर आया तो मैंने दूध में चूहे मारने की दवा मिलाकर सास पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा बच्चा मारना चाहती है। पति तो पहले हैरान हुआ, मगर मेरी सास के कमरे में चूहे मारने की दवाई देखकर गुस्से से आग बबूला होने लगा। चूहे मारने की दवाई मैंने ही अपनी सास के कमरे में छुपा कर रख दी थी। मेरी सास सफाई देती रही, मगर मेरे पति ने गुस्से में आकर सास को ओल्ड होम में जाकर छोड़ आए। सास मुझे बद्दुआ दे गई, मगर मेरे तो जैसे कान बंद थे। मैं तो अपनी सास के घर से चले जाने पर खुश थी। मेरा पति भी अब उदास रहने लगा था। वो हर वक्त शहर से आता और मुझे पैसे देकर चला जाता। उसका रवैया भी मेरे साथ खींचा खींचा सा रहने लगा था, मगर मुझे इस सब की वजह समझ नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता गया और वो वक्त भी आ गया जब ऊपर वाले ने मुझे औलाद दे दी। मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब डिलीवरी रूम में डॉक्टर और नर्स चीखने लगे। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर चीखने लगी। पूरा हॉस्पिटल जमा हो गया, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने जन्म दिया वो ना तो लड़का था और ना लड़की थी, वो एक किन्नर था। डॉक्टर तो मुझे नफ़रत से देख रही थी और कहने लगी, ऐसा क्या गुनाह किया था जो बेटा बेटी की जगह तुमने किन्नर पैदा किया है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने भी यकीन करते हुए जब नर्स की तरफ देखा तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो बेहद खूबसूरत था। वो नर्स बच्चे को मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी कि ये तेरे गुनाहों की सज़ा है। न जाने ऐसे क्या बड़ा गुनाह किया था जिसकी वजह से तुझे ये सज़ा मिली है। मुझे शुरू से किन्नरों से बहुत डर लगता था। अपने हाथ में अपनी ही औलाद किन्नर को देखकर मैं एकदम कांप गई और बच्चे को झूले में फेंक दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे पति को बुला दो, तो डॉक्टर की बात ने जैसे मेरे सर पर आसमान तोड़ दिया था जब उसने बताया कि मेरा पति किन्नर होने की खबर सुनते ही मुझे छोड़कर चला गया है और उसने डॉक्टर के साथ मुझे पैगाम दिया कि अब मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लूँ। उसके घर आने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी। मैं इस बच्चे को लिए हॉस्पिटल से निकली, मगर मैं इस बच्चे को अपने साथ घर नहीं लेकर जा सकती थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं इधर उधर देखने लगी, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने अपना वहम समझती हुई खामोशी से मुंह को छुपाए हुए चलती चली जा रही थी, मगर घर के रास्ते में एक कूड़ेदान आता था। मैंने उस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया और खुद अपने घर चली गई। घर पहुंची तो मेरे पति ने दरवाज़ा खोला। मेरी हैरत से आंखें फैल गई जब घर में से औरतों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने पति के कदमों में गिर गई और उनसे कहने लगी कि मैं उस बच्चे को फेंक आई हूँ, प्लीज़ मुझे अपने घर में पनाह दे दो। तो
तो मेरा पति मुझे अंदर ले गया। मुझे उसके रवैये से काफ़ी हैरत हुई, मगर सामने का मंज़र देखकर मेरी तो रूह कांप गई। जब सामने पुलिस वाले खड़े थे, मैं तो अभी हैरान खड़ी उनको देख रही थी। मेरे पति ने उन लोगों को इशारा किया और उन्होंने मुझे हथकड़ी पहना दी, मगर मैं आंखों में आंसू लिए अपने पति को देखने लगी, जो हाथ बांधे मुझे ही देख रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि ये सब क्या है, तो कहने लगा कि ये सब उसी का नतीजा है जो तुमने किया है। तुमने मेरी मासूम बहन पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैंने उसकी शादी किसी भी इंसान से कर दी, मगर वो तो मेरी बहन की खुशकिस्मती थी कि उसका पति उसको पलकों पर बैठा कर रखता था। फिर तुमने मेरी सीधी सादी माँ पर इतना जुल्म किया और उनको भी घर से निकालने के लिए चाल चलती रही। मैं तुम्हारी चाल उस वक्त समझ गया था जब तुमने मेरी बहन पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने इसीलिए अपनी मम्मी को एक ऐसे ओल्ड हाउस में भेजा जहाँ उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाती थी, मगर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा उस वक्त मिल गई जब तुमने एक किन्नर को जन्म दिया। लेकिन ना जाने तुम कैसी औरत हो, किस मिट्टी की बनी हो। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर, जो तुम उस मासूम बच्चे को भी उस कूड़ेदान में फेंक आई। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और पुलिस भी मेरे साथ थी, तभी मैंने उस बच्चे को कूड़ेदान में से निकाल लिया। बेशक वो एक किन्नर है, मगर है तो मासूम बच्चा ही। अगर तुम्हारे अंदर पालने की हिम्मत नहीं है तो मैं खुद इस बच्चे को पालूंगा। मैं तो हैरत से अपने पति की तरफ देख रही थी कि अचानक एक कमरे से मेरी सास और मेरी ननद उस बच्चे को हाथ में उठाए बाहर निकली। मेरी ननद आगे बढ़ी और कहने लगी कि भाभी, आपके दिल में ऊपर वाले का ज़रा भी डर नहीं है। चलो हम तो गैर थे, मगर ये तो तुम्हारा ही खून था। क्या तुम्हें इसके रोने पर भी ज़रा तरस न आया, इस मासूम पर रहम न आया? आखिर तुम कैसी औरत हो? तुम्हें पैसों की हवस ने इतना पागल कर दिया कि तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही बाकी ना रही। मैं खामोशी से आंसू बहाए बस अपनी ननद की बातें सुन रही थी। मैं पुलिस से अपना हाथ छुड़वाती आगे बढ़ी और अपने पति के आगे हाथ जोड़ने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी गुनाह किया है मैं उन सब की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मगर जैसे कभी एक वक्त ने मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, वैसे ही आज मेरी ननद, मेरा पति और मेरी सास आंखें और कान बंद किए बैठे थे। मुझे 10 साल की कैद हो गई। अब तो मैं अपने किन्नर बच्चे को देखने के लिए तरसती थी। मुझे अपना हर वो गुनाह और गलती याद आती जो मैंने पैसों की लालच में की थी। जेल में अजीबो गरीब औरतों को देखकर मुझे घबराहट महसूस होती थी। मुझे वो अपनी आज़ादी याद आती जो मेरी ननद और सास के दरमियान रहकर भी मुझे मिलती थी। जेल में कोई कातिल था तो कोई चोर। एक दिन एक खड़ूस औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि तू छोटी सी लड़की किसका कत्ल करके आई है या चोरी में गिरफ्तार हुई है। मुझे उस खड़ूस सी औरत से डर महसूस होने लगा। मैंने जब उसे कोई जवाब न दिया तो वो खामोशी से वापस चली गई और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने अपनों के दिल का कत्ल किया है, उनके जज्बात के साथ खेला है। मुझे तो सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। मैंने तो अपने उस मासूम बच्चे का भी नहीं सोचा जिसको अभी होश ही ना था। मैंने अपने पापा का बहुत दिल दुखाया, उनको हमेशा गरीबी का ताना दिया। जेल में इतने साल गुजारने के बाद मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ना था। अपने मायके गई तो मालूम हुआ कि मेरा भाई शादी कर चुका है। मैं उसकी आराम की ज़िंदगी में कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहती थी। तभी मैं एक यतीम खाने में चली गई। पढ़ी लिखी थी तो वहाँ ही नौकरी करने लगी। मेरा सब खर्चा वहाँ के ऑनर उठा रहे थे। मेरे चेहरे पर जवानी में ही झुर्रियाँ पड़ गई थी, बालों में सफ़ेदी आ गई थी। मुझे मेरे किए की सज़ा बहुत अच्छे तरीके से मिल गई थी। मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करती कि ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे, मगर ऊपर वाला भी तब तक माफ़ नहीं करता जब तक उसके बंदे माफ़ नहीं करते। एक दिन मैं सड़क के किनारे चल रही थी कि अचानक मेरा सामना एक खूबसूरत औरत से हुआ। मैं उसको देख रही थी जब एकदम मेरी नज़र उसके साथ खड़े शख्स पर पड़ी। औरत उस आदमी को अपना पति कहती हुई आगे चली गई, मगर मेरा सांस अपनी जगह थम गया, क्योंकि वो मेरा पति था जिसने शायद दूसरी शादी कर ली थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने ज़्यादा की चाहत में अपना सब कुछ गंवा दिया था। अपनी खुशियों को मैं खुद डायन बनकर खा गई थी। जितना ऊपर वाले ने दिया था उस पर खुश होने की बजाय मैंने हमेशा उसकी नाशुक्री की।
ऊपर वाले ने मोहब्बत करने वाला पति दिया, मगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं बल्कि उससे पैसा चाहिए था। मैं खामोशी से सर झुका यतीम खाने में चली गई। कुछ दिन के बाद मैं बहुत बीमार हो गई। ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं था। मैं एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहती थी। तभी मैं अपने घर गई। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सास ने दरवाज़ा खोला। मैं सास को देखते ही रोने लगी, उनके आगे हाथ जोड़ने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। मेरी सास मुझे घर के अंदर ले गई। वहाँ एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत था। मेरा बच्चा एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा था। मैंने हैरत से उन दोनों बच्चों को देखा और एक नज़र अपनी सास की तरफ। सास ने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा और ये तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी की बेटी है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं झट से अपने बच्चे के पास गई और उसको चूमने लगी। मेरा बच्चा एकदम बौखला गया और मुझे खुद से नफ़रत से दूर करके कहने लगा कि आप कौन हैं? मेरा सारा चेहरा गंदा कर दिया है, और गुस्से से चिल्लाता हुआ अंदर चला गया। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाकर उनको घर से निकलवाया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो मेरी सास कहने लगी कि तुमने जो बोया था वही काट रही हो। मैं रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। मेरी सास ने मुझे माफ़ कर दिया था, मेरी ननद ने भी मुझे माफ़ कर दिया था, और मैं खुद से वादा करके उस घर से निकली थी कि मैं इस जगह कभी नहीं आऊँगी। कुछ साल गुज़रा तो यतीम खाने में मुझसे कोई मिलने आया। मैं काफ़ी हैरान हुई कि मुझसे कौन मिलने आ सकता है। मैं वेटिंग रूम में गई तो सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। मैंने अपने पति को देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अपने गुनाहों की सज़ा पा चुकी हो। इतनी सज़ा तुम्हारे लिए काफ़ी थी। अगर इससे ज़्यादा तुम्हें सज़ा दी गई तो ये तुम पर जुल्म होगा। मुझे भी ऊपर वाले को जवाब देना है। मैं ऊपर वाले की यहाँ सज़ा नहीं काटना चाहता। मैं वो नहीं करना चाहता जो तुमने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। उस घर में तुम्हारी जगह आज भी है। मैं उसी वक्त फूट फूट कर रोने लगी और अपने ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगी, जिसने मुझे इतनी मोहलत दे दी थी और मेरा सब कुछ मुझे वापस लौटा दिया था। मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। मैंने पैसों के चक्कर में अपने प्यारे रिश्ते खो दिए थे। मैं घर में तो चली गई थी, मगर मैंने किसी की भी ज़िंदगी में दोबारा दखल अंदाज़ी ना की। सबकी खिदमत करती और अपने ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त बुरा भला कहता। मैं हमेशा दुआ करती कि ऊपर वाला मेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।